Good morning, students. Today we will start bare bones of a Python program. इससे पहले आपको कल मैंने बताया था पाइथन का इंट्रोडक्शन एंड टोकन्स इन पाइथन. ठीक है, टोकन पाइथन्स में कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ओके, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स थे. अब यहाँ पर बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम का मीन्स आप ये समझ लीजिए सिंपल पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं. मीन्स आप कमेंट्स होते हैं, फंक्शंस का यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. ऑलरेडी हमने 11th में प्रोग्रामिंग की है, तो उसी बेसिस पे आपको पता है प्रोग्राम में हैश टैग, अगर हैश के साथ में कोई चीज़ आती है, हम कुछ टाइप करते हैं, सो दैट इज़ आपका कमेंट हो जाता है, वो है ना, कमेंट लाइन बोली जाती है. उसके अलावा उसमें फंक्शंस का यूज़ हम करते हैं, और फंक्शन यूज़ ऑलवेज ब्रेसेस सामने उनके होता है, तो उसे हम इजीली समझ सकते हैं कि अच्छा ये फंक्शन है मेनली. उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. प्रिंट स्टेटमेंट है. उसके अलावा यहाँ पर जो इस प्रोग्राम में दे रखा है आपका ए बी, है ना, प्रिंट, ये सब क्या है, आपके स्टेटमेंट्स हैं. और ये जो 15 है, ए माइनस बी एक एक्सप्रेशन है, ए प्लस 3 एक्सप्रेशन हो गई, बी ग्रेटर देन 5 एक्सप्रेशन हो गया. तो ये आपके क्या हो गए, एक्सप्रेशंस हो गई. ठीक है. उसके अलावा प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसको हम इंडेंटेशन बोल सकते हैं. फंक्शन कॉल, यहाँ पर हम सी यू जो है आपका, ये फंक्शन हमने यहाँ पर लिया था, इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करा रहे हैं, यानी इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने को बोल रहे हैं. ठीक है. उसके अलावा ये जो था आपका कमेंट्स था. अब कमेंट्स भी इनलाइन कमेंट्स भी होते हैं. तो इनलाइन कमेंट्स क्या है, लाइन के अंदर जब हम राइट कर रहे हैं तो दैट इज़ योर इनलाइन कमेंट. ठीक है. इस टाइप से पूरा प्रोग्राम यहाँ पर इसी फॉर्मेट में होता है कि हमें पता होना चाहिए फंक्शंस यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कमेंट्स, कमेंट लाइन का यूज़ हमें कहाँ करना है, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है ना. उसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं. ये सारी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अभी देखने को आएंगे आपको. सी यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक बार देख लीजिए. एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन विच आर एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू. तो एक्सप्रेशन हमने क्या देखा कि ये कोई सा भी लीगल नंबर है जो क्या कर रहा है, किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है आपका, स्टेटमेंट विच आर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई, ए बी. तो ए इक्वल्स टू 15, बी इक्वल्स टू ए माइनस 10. तो हमें पता हो गया कि ये स्टेटमेंट है कि भाई इस फॉर्मेट में आपको ये एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके प्रिंट देना है ए प्लस 3. यानी ए इक्वल्स टू 15 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 15 असाइन हुई है ना. ए जो है मेमोरी में एक वेरिएबल है, और इस ए नाम से एक जो है आपका मेमोरी में ब्लॉक हो जाता है, उसमें आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, 15. तो ये 15 क्या करेगा, अब क्या करें, b इक्वल्स टू माइनस 10. एक b नाम से आपने मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट किया, और ये b जो है a माइनस 10 कर देगा. तो a की वैल्यू कितनी है, 15. तो ये क्या करेगा, a माइनस 10 करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी a की 5. ठीक है. तो b की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, 5. ठीक. अब क्या कर दो, प्रिंट a प्लस 3. तो a की वैल्यू में 3 प्लस हो जाएगा. ओके. इस तरीके से यहाँ पर एक जो है अपन ने स्टेटमेंट दे दिया. उसके बाद में कमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कमेंट्स जो है एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लियरिफाई द सोर्स कोड. कमेंट लाइन हम इसलिए ऐड करते हैं कि उससे प्रोग्रामर समझ सकता है, या आपके जो अदर यूज़र्स होते हैं, प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं और आप किसी को बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कमेंट्स में समझा सकते हैं कि भाई दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज, इसमें हमने ये दो कमेंट लाइन दे दी, एक यहाँ पर दे दिया इनलाइन कमेंट. तो इस टाइप से हम कमेंट कर सकते हैं. कमेंट इन द सेंस कि हम हमारे प्रोग्राम को क्लेरिफाई कर दें सोर्स कोड को, कि भाई हम इस प्रोग्राम में आखिर करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ जो हमने फंक्शन लिया है वो किस टाइप का फंक्शन ले रहे हैं, मेन प्रोग्राम कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ताकि इन कंडीशन अगर हमारा सोर्स कोड जो हमारा प्रोग्राम है अगर वो 100 या 200 लाइंस का कोड है, किसी एक प्रोजेक्ट का कोड है, तो उसमें हमें कमेंट लाइन के ज़रिए ये समझ में आ जाता है कि उसमें फंक्शंस कौन सा फंक्शंस कहाँ से यूज़ कर रहे हैं. आपने जैसे मॉड्यूल्स बनाते हैं हम प्रोग्राम, जब हम कोई एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, या आप जैसे प्रोजेक्ट है आपका, तो उसमें क्या होता है कि आप
अगर उसको मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग हम सेट कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई फर्स्ट मॉड्यूल जो फर्स्ट आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज़ किए हैं, तो वो हम कमेंट लाइन के ज़रिए वहाँ पर बता सकते हैं। और कमेंट लाइन प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट नहीं होती, इस जो हैशटैग के साथ में यूज़ हो रहा है उसमें कोई उसको, जो आपका इंटरप्रेटर है, कंपाइलर होता है, वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, वो उसको रीड नहीं करता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। कमेंट्स कैन बी सिंगल लाइन कमेंट हो सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट हो सकते हैं, और मल्टीपल लाइन कमेंट हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस, फंक्शंस यहाँ पर जो आया है आपका सी यू, सो विच आर नेम्ड कोड सेक्शंस एंड कैन बी रीयूज बाय स्पेसिफाइंग देयर नेम्स। हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया और बाद में लास्ट में हमने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो सी यू में क्या प्रिंट हो जाएगा, टाइम टू से गुड बाय। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, हमें अगर हमारी स्क्रीन पर कुछ भी मैसेज प्रिंट कराना है तो हमें ये चीज़ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। ऑलरेडी 11th में आपको बताया गया है बार बार। नेक्स्ट है ब्लॉक और स्यूट, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट इनसाइड अ ब्लॉक आर इंडेंटेड एट अ सेम लेवल। तो ये पूरा जो हो जाएगा आपका ये है ब्लॉक। हमने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया ना इफ और एल्स, ये है एक ब्लॉक। इस टाइप से ये सिंपल प्रोग्राम होता है पाइथन में आपका। ठीक है, अब इसमें हमने ए बी जो यूज़ किए हैं ये हैं आपके वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल नेम हम हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बट वो जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं वो आपके कीवर्ड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, यानी रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए। अब देखिए वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स। So variable represent labeled storage location whose values can be manipulated during program run. In simple words, we can say that variable stores value, है ना, उस वैल्यू को हम हमारे अकॉर्डिंग प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। सो वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू। अब वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, इंटीजर टाइप की हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, हेक्साडेसिमल में हो सकती है, स्ट्रिंग में हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल रिप्रेजेंट लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन, यानी स्टोरेज लोकेशन पर अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो वो स्टोरेज लोकेशन है, उसमें एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में अगर हमने स्टूडेंट लिया तो वो स्टूडेंट नाम से एक ब्लॉक क्रिएट करेगा। ये जो एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है ना, अब इसमें यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जैकब। तो इस मेमोरी के ब्लॉक में आप क्या स्टोर कर रहे हैं, जैकब। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो इसी ईयर वेरिएबल रिप्रेजेंट लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन whose values can be manipulated during program run. In Python, to create a variable, just assign to its name the value of appropriate type. For example, to create a variable namely student to hold student's name and variable age to hold student age. So you just need to write so, मतलब अगर आपको सिंपली वेरिएबल यूज़ करने हैं तो आप क्या करें, स्टूडेंट करना है तो स्टूडेंट में हमें क्या क्या स्टोर करना है, जैकब। ये नेम हो गया स्टूडेंट का, एज हो गई उसकी 16 ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, कुछ हमने आपके डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, सिंपली हम स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया और एक एज नाम से हमने वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें हमने वैल्यूज दे दी, स्टूडेंट में हमने स्ट्रिंग टाइप की और एज में हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी। अब क्या हो रहा है, Python will internally create labels referring to these values as shown here. अब Python क्या करेगा, स्टूडेंट नाम से एक ब्लॉक क्रिएट किया, एज नाम से एक ब्लॉक क्रिएट किया, उसमें उसने एक में जैकब और एक में 16 ऐड कर दिया। इस टाइप से Python उसको अंडरस्टैंड करता है। तो वेरिएबल जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल का मीन्स है कि वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर में हो सकती है, फ्लोटिंग में हो सकती है। अब यहाँ पर डायनामिक और आपका स्टैटिक टाइप की जो डिक्लेरेशन होता है उसको यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल जब हम डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्टूडेंट में एक जैकब हमने यूज़ किया तो वो स्टूडेंट की मेमोरी जो हमने स्टूडेंट लोकेशन वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ जैकब जाके स्टोर हो गया। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, आपकी स्टैटिक हो गई। अब जब भी आप स्टूडेंट कॉल करेंगे तो वो जैकब वहाँ पर शो कराएगा। ओके, अब डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है, सी हियर in Python, as you have learned, a variable is defined by assigning to it
some value of particular type such as numeric या string. For instance, after the statement देखो x equals to 10 किया इन्होंने, है ना. So we can say that variable x is referring to value of integer type. तो हमें पता है कि हाँ 10 जो है integer type की value को रेफर कर रहा है, x जो है आपका. Later in your program, if you reassign a value of some other type of variable x, Python will not complain. अगर आपने फर्स्ट टाइम तो x की वैल्यू 10 दे दी और प्रिंट x करा दिया, उसके बाद में x की वैल्यू आप स्ट्रिंग टाइप में दे रहे हो हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट x करा रहे हो, तो पाइथन आपको कोई एरर नहीं देने वाला. वो क्या करेगा, 10 को भी प्रिंट कराएगा और हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग टाइप का आपने यूज की है वैल्यू, वो भी यहाँ पर प्रिंट करा देगा. So, if you reassign a value of some other type of variable x, Python will not complain, no error. Oh? So you can think of Python variable as labeled associated with object, literal values in our case. With dynamic typing, Python makes a label refer to new value with new assignment. Following figures illustrate. देखो यहाँ पर x equals to 10 किया तो x में इंटीजर टाइप की वैल्यू आपकी 10 स्टोर हो गई. फिर आपने क्या करा, x equals to hello world करा. अब यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, ये वाली जो चीज़ है ये तो हो गई एक टाइप से स्टैटिक, है ना. बट हम जब यूज कर रहे हैं कि भाई x में टू वैल्यूज क्यों स्टोर हो रही है, x में तो सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर होनी चाहिए. तो हमने क्या करा, x इक्वल्स टू 10, तो इंटीजर में 10 आपके x में वैल्यू ऐड हो गई. अब x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेगा, जो 10 वाला फर्स्ट वो जो था ना उसको तो स्किप कर देगा और आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड. इस टाइप से होता है डायनामिक टाइपिंग. ये देखो एक बार, सी हियर. A variable pointing to a value of a certain type can be made to point to a value object of different type. This is called dynamic typing. ये simple dynamic typing की definition हो गई आपकी. अब यहाँ पर देखते हैं dynamic versus static typing में क्या differences हैं, क्या है. So dynamic typing is different from static typing. In static typing, a data type is attached with a variable when it is defined first and it is fixed. जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं x इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई, स्टैटिक टाइप की हो गई. दैट इज डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज इन अ स्टैटिक टाइपिंग, वेयर इज देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन इन डायनामिक टाइपिंग विच इज सपोर्टेड बाय पाइथन. तो पाइथन क्या करता है, डायनामिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें आपको क्या है, एक बार आपने स्टैटिक टाइप का कर दिया x इक्वल्स टू 10, तो x हमेशा 10 वैल्यू ही प्रिंट कराएगा, यानी x की वैल्यू ऑलवेज 10 हो गई. हमने x को क्या नाम दे दिया, 10, तो जब भी हम x को बुलाएंगे वो 10 वैल्यू लेके ही आएगा. समझ रहे हो आप. बट डायनामिक टाइपिंग में क्या होता है, x की वैल्यू हमने 10 दे दी, अब हमें रिक्वायरमेंट है x की वैल्यू 5 करना है या x की वैल्यू 20 करना है, तो वो हम पाइथन में डायनामिक टाइपिंग की जो आप डिक्लेरेशन होता है उसमें आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका मल्टीपल असाइनमेंट्स. अब असाइनमेंट्स क्या होता है, वैल्यू को हमें असाइन करना है. अब हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, सी हियर. सो मल्टीपल असाइनमेंट्स टाइप के यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं. सबसे पहला है मल्टीपल असाइनमेंट में पाइथन इज वेरी वर्सटाइल विद स्टेटमेंट असाइनमेंट्स. सो सबसे पहले देखिए, असाइनिंग सेम वैल्यूज फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स. मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू हमें असाइन करनी है, तो हमें क्या करना होता है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, दैट इज योर वेरिएबल. और इन वेरिएबल में हमने क्या ऐड कर दिया, 10. तो a एंड b एंड c की वैल्यू जो रहेगी वो 10 रहेगी. तो हम क्या कर रहे हैं, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स. मल्टीपल वेरिएबल्स में हमने सेम वैल्यू दे दी कि a की भी वैल्यू 10 है, b की भी 10 है, तो एक ही लाइन में हमने ये सारी चीज़ें कर दी. नहीं तो हम कैसे करते, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 10, है ना. तो ये क्या हो गया, आपके प्रोग्रामिंग की लाइंस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल टाइम में ही मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो इट विल असाइन वैल्यू 10 to all three variables ABC. Now, assigning multiple values to multiple variables. So you can even assign multiple values to multiple variables in single statement. अब single statement में हम इसको कोमा ऐड करके कर सकते हैं. ठीक है. x
कोमा वाई कोमा जेड। एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 20 एंड जेड की वैल्यू 30। तो अगर हम मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर रहे हैं तो हमें उन्हें कोमा के साथ में सेपरेट करना होता है। सो इट विल असाइन द वैल्यू ऑर्डर वाइज। फर्स्ट वेरिएबल इज गिवन फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वेरिएबल सेकंड वैल्यू, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर 1 2 3 एक्स वाई जेड के अलावा और भी हम जो है वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। सो एक्स के अंदर 10 20 वाई में ऐड हो जाएगा और जेड के अंदर 30 ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। So if you want to swap value of x and y, you just need to write as follows: x comma y equals to y comma z। अगर आप x की वैल्यू y में पुट करना चाहते हो और y की x में, तो आपको इस टाइप से करना होता है। सिंपल है। अब मेमोरी एड्रेस होता है आपका कि आप कोई सी भी वैल्यू अगर सिस्टम में ऐड करते हैं तो वो, देखो यहाँ पर ये सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कैसे होता था कि हमने अगर वैल्यू 3 लिया, ये वाला जो एग्जांपल है, एक अपने वो ले लिया वेरिएबल और उसमें हमने 3 वैल्यू पुट की, तो वैल्यू 3 यहाँ पर जो आपका मेमोरी एड्रेस है ना, उस एड्रेस पर 3000 जो उसका मेमोरी एड्रेस है उसमें 3 वैल्यू ऐड हो गई। अब बाद में हमने वैल्यू 6 करा तो क्या होता था कि वो वैल्यू आपकी 3 तो इरेज हो गई और उसी ब्लॉक में, क्योंकि हमने वैल्यू नाम से जो वेरिएबल लिया है, वो वेरिएबल ने मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट किया और उस ब्लॉक में पहले हमने 3 वैल्यू पुट की थी, बाद में हमने उसमें 6 की। तो आपकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या हो जाएगी लास्ट में 6, 3 वहाँ से इरेज हो जाएगा क्योंकि उसका मेमोरी एड्रेस सेम ही है 3000, है ना, 3000। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन क्या करता है, आपने वैल्यू पुट की, मेमोरी एड्रेस 3000 हो गया, ठीक है, उसमें 3 वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, आपने वो वैल्यू 4 ले ली, 5 ले ली या 6 ले ली, तो वो जो आपका मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन, वो चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं है फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो जाएगी। दैट इज़ द बेनिफिट भी बोल सकते हैं इसको कि हमारा जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मेमोरी है ना वो स्टोरेज ज़्यादा होता रहता है उसका, ठीक है। बट अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, सी सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट की, कि हम हमारे प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो इनपुट के लिए क्या यूज़ करना है, इनपुट अगर हमें कराना है तो हमें इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है, आउटपुट अगर हमें कराना है तो हमें आउटपुट फंक्शन का यूज़ करना है। जैसे आप अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की या सी प्लस प्लस की, तो उसमें इनपुट और आउटपुट के लिए अलग फंक्शंस थे, यहाँ पर कुछ अलग फंक्शंस हैं। सो लाइक उसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ लेते थे और उसके अलावा जो आउटपुट चाहिए होता था वो उस टाइप से हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पर क्या है, पाइथन में टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र इंटरेक्टिवली यू कैन यूज़ बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। इनपुट फंक्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। सो वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट फ्रॉम टू बी डिस्प्लेड। जो भी हमें उसमें ऐड कराना है वो हम इनपुट के अंदर इन्वर्टेड कोमास में टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, नेम क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, है ना। उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं, तो इनपुट क्या करना है, व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने प्रोग्रामिंग में इस टाइप से टाइप कर लिया। तो जो प्रिंट आपका रिजल्ट जो आएगा वो हमने इनपुट क्या दे दिया, व्हाट इज़ योर नेम, ये हमने इनपुट दे दिया। अब इनपुट हमारा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर आप टाइप कर दो अपना नेम, ठीक है। द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इनपुट फंक्शन में ऑलवेज हम कौन सी वैल्यू करवा रहे हैं रिटर्न, आपका स्ट्रिंग टाइप की, यानी टेक्स्ट टाइप की। सो पाइथन ऑफर्स टू फंक्शंस int int एंड फ्लोट टू बी यूज्ड विद इनपुट। तो इनपुट फंक्शन के साथ में हम इंटीजर और फ्लोट फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। टू कन्वर्ट द वैल्यूज रिसीव्ड थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर एंड फ्लोट टाइप्स यू कैन। अगर आपको इनपुट में स्ट्रिंग के अलावा कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो हम इंटीजर एंड फ्लोट फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। रीड इन द वैल्यू यूजिंग इनपुट फंक्शन and then use int and float function with read value to change the type of input value to int int and float respectively. So you can also combine these two steps in a single step to variable name। यहाँ पर हम यूज करेंगे
और उसमें इंटीजर इनपुट और प्रॉम्प्ट जो भी स्ट्रिंग हमें ऐड करना है। तो वेरिएबल नेम आ गया आपका फ्लोट टाइप का आ गया। तो इस टाइप से हम यहाँ पर फ्लोट फंक्शन का और इंटीजर फंक्शन का यूज इनपुट फंक्शन के साथ में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ठीक है, मार्क्स फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स। अब क्या होगा कि जो मार्क्स एंटर होंगे, अब मार्क्स ऑलवेज काय में एंटर होंगे, या तो नंबर्स में, नंबर्स इंटीजर हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है ना। एंटर मार्क्स, अब फ्लोट यहाँ पर क्यों ले रहे हैं कि कई बार आपकी जो परसेंटेज होती है वो पॉइंट्स में भी आता है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट होता है वो पॉइंट्स में आ जाता है, तो इसलिए हमने फ्लोट ले लिया। अब हमारा रिजल्ट अगर इंटीजर में है तो भी वो एक्सेस हो जाएगा, और फ्लोटिंग पॉइंट में है तो भी वो उसको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर इंटीजर ले रहे हैं और इंटीजर में एंटर मार्क्स करते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो इन्होंने एग्जांपल दिया है ना 73.5, अगर हम यहाँ फ्लोट के प्लेस पे इंटीजर लेते हैं तो ये सिर्फ 73 यहाँ पर शो होता है, 0.5 यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता। बट हमने फ्लोट लिया है इसलिए यहाँ पर हमारा डेसिमल वैल्यूज भी डिस्प्ले हो रही है। ओके, इस टाइप से हम यहाँ पर फ्लोट और इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट और इंटीजर का यूज़ हम इनपुट फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अब ये इंटीजर टाइप में हमने ले लिया, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे व्हाट इज योर नेम, समझ रहे हैं। तो इनपुट फंक्शन मेनली स्ट्रिंग के साथ में यूज़ होता है, बट पाइथन हमें ऑफर कर रहा है टू और फंक्शन दैट इज इंट और आपका फ्लोट, तो वो यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम में इजिली ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो ये था आपका इनपुट फंक्शन, ठीक है। आउटपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, कि भाई हम जो भी रिजल्ट है हमारा वो प्रिंट कराओ, तो दैट वी आर कॉलिंग आउटपुट। See here, output through print statement. The print functions of Python 3.x is a way to send output to a standard output device, which is normally a monitor. The simplified syntax to use print function is as follows. Print object सेपरेट जो है आपका, और सेपरेटर स्ट्रिंग एंड न्यू लाइन के लिए स्लैश एन यूज़ कर रहे हैं, एंड स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप क्या कर रहे हो, आउटपुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट फंक्शन में हम आउटपुट क्या क्या कर सकते हैं, प्रिंट हेलो, तो स्ट्रिंग आउटपुट हो गया, 17.3 अ नंबर, ये आपका क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन हो गया पूरा, है ना, पाई की वैल्यू पूरी आपकी आ जाएगी। उसके अलावा इस टाइप से हम ऐड कर सकते हैं। तो आउटपुट हम जो है नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, या कोई एक्सप्रेशन हो, किसी रिजल्ट फाइंड आउट करना हो कैलकुलेशन का, ओके। और इन सब चीज़ों को हम जो है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। द प्रिंट स्टेटमेंट हैज़ नंबर ऑफ फीचर्स in auto convert, it auto converts the item to string. If you are printing a numeric value, it will automatically convert it into equivalent string and print it. For numeric expression, it first evaluates them and then converts the result to string before printing. Next point देखिए, it inserts spaces between items automatically because the value, the default value of separator argument, separator character is space. कंसिडर दिस कोड, प्रिंट माई इन्वर्टेड कोमा में फिर नेम इज अमित, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हम इसको जो है स्पेस क्रिएट कर देगा। सो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सेपरेटर कैरेक्टर विद सेप आर्गुमेंट ऑफ प्रिंट एज पर दिस कोड, ठीक है। अगर आपको सेपरेटर्स का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर इस टाइप से सेपरेटर यूज़ कर दिए, इन्होंने 3 डॉट्स लिए, तो ये 3 डॉट्स के ज़रिए यहाँ पर हर कैरेक्टर के बाद में यहाँ पर 3 डॉट्स ऐड हो गए। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आपके आउटपुट स्टेटमेंट जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसका यूज़ करके हम इसको इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। आप प्रिंट को ऐसे टाइप कर सकते हो, इस टाइप से टाइप कर सकते हो, ये पैटर्न है इसका, तो इस टाइप से रिजल्ट आएगा, है ना। सो सिंपल, या तो हर कैरेक्टर को इन्वर्टेड कोमा में कर दो, या फिर आप जैसा टाइप करोगे उस एज इट इज़ वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बात करेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस की, कुछ प्रोग्राम्स की। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ओके ऑल ऑफ यू, so please study hard. Thank you so much.